बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। उसकी नीली गर्दन, चमकते पंख और बारिश में नृत्य करने की कला पूरे जंगल में प्रसिद्ध थी। जब भी बादल गरजते, मोर अपने पंख फैलाकर ऐसा नाच करता कि पेड़, पक्षी, जानवर सब ठहर जाते। मोर को सब सुंदर कहते थे, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि उसकी पहचान सिर्फ उसकी सुंदरता तक सीमित है। वह सोचता, क्या मेरी सोच, मेरी भावनाएं, मेरी समझ किसी को नहीं दिखती? जंगल में कई जानवर रहते थे, चालाक लोमड़ी, गंभीर हाथी, चंचल बंदर और समझदार उल्लू। सबका अपना महत्व था, लेकिन मोर को अक्सर सिर्फ शोभा का प्रतीक माना जाता। जब भी कोई सभा होती, उसे सजावट का हिस्सा बनाया जाता, सलाह देने का नहीं। एक दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आई। पास की नदी सूखने लगी थी। जानवरों को पानी की कमी होने लगी। सब चिंतित थे। एक सभा बुलाई गई, जिसमें तय हुआ कि एक प्रतियोगिता होगी। सबसे बुद्धिमान जीव चुना जाएगा, जो इस संकट का हल बताएगा। मोर ने भी हिस्सा लेने का निर्णय लिया। जब उसने अपना नाम दिया, तो कई जानवर हौंस पड़े। लोमड़ी बोली, तू तो बस नाचने के लिए बना है, बुद्धिमानी तेरे बस की नहीं। बंदर ने चुटकी ली, तेरे पंख तो चमकते हैं, लेकिन दिमाग भी चमकता है क्या? मोर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने अनुभवों को याद किया, मौसम की चाल, पेड़ों की भाषा और धरती की नमी को महसूस करने की कला। वह जानता था कि सुंदरता के पीछे भी गहराई होती है। प्रतियोगिता के दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। जज थे बूढ़ा हाथी, समझदार उल्लू और शांत हिरण। सवाल थे, नदी सूखने की वजह क्या हो सकती है? इसका समाधान क्या है? जंगल के सभी जीवों को कैसे एकजुट किया जाए? लोमड़ी ने कहा, हमें दूसरी नदी खोजनी चाहिए। बंदर बोला, हम पहाड़ों से पानी लाएं। तभी मोर ने धीरे से कहा, नदी सूख रही है क्योंकि पेड़ों की कटाई हो रही है। जड़ें मिट्टी को पकड़ती हैं और जब वे नहीं होती तो पानी बह जाता है। हमें पेड़ लगाने होंगे और पानी बचाने की आदत डालनी होगी। उसने बताया कि कैसे वह हर साल बारिश से पहले पेड़ों की छाल को देखता है। अगर छाल सूखी हो तो बारिश देर से आती है। उसने सुझाव दिया कि जानवरों को समूहों में बांटकर जल संग्रहण करना चाहिए। जजों ने मोर को विजेता घोषित किया। सब जानवर चकित थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक मोर इतना समझदार हो सकता है। लोमड़ी ने शर्मिंदा होकर कहा, हमने तुम्हें सिर्फ सुंदर समझा, लेकिन तुम तो बुद्धिमान भी हो। बंदर ने सिर झुकाया, माफ करना, हमने तुम्हारी गहराई नहीं देखी। मोर मुस्कुराया और बोला, सच्चा सौंदर्य सिर्फ बाहर नहीं होता, अंदर की समझ, संवेदना और अनुभव भी उतने ही सुंदर होते हैं। कुछ महीनों बाद जब बारिश आई, मोर ने फिर नृत्य किया, लेकिन इस बार उसके चारों ओर जानवरों ने पेड़ लगाए थे, पानी के बर्तन रखे थे और उसकी बातों को अपनाया था। उस दिन से मोर को जंगल की सभाओं में सलाहकार की तरह बुलाया जाने लगा। उसकी सुंदरता अब सिर्फ नृत्य तक सीमित नहीं थी, वह एक प्रतीक बन गया, आत्म सम्मान और सच्चे सौंदर्य का। उसका नृत्य अब सिर्फ मनोरंजन नहीं था, वह एक उत्सव था, समझदारी और एकता का सीख। सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, अंदर की सोच और भावना भी उतनी ही मूल्यवान होती है।